हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका देसवाल कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, गुडविल वैल्यूएशन के चैप्टर में हम लोग दो मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। पहला मेथड था हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। दोस्तों, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो अभी जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगर आप 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप सीए, सीएस, सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर भी आप चाहे सीए, सीएस फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन एंड 12th, ये तीनों के लिए ही काम आने वाला लेक्चर है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल विद कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड से हम गुडविल की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, एंड तक बनी रहेगा। एंड प्रॉमिस करता हूं कि ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी नोट्स आपको चाहिए या क्वेश्चन चाहिए, दोस्तों कमेंट्स में आप मुझे जरूर बताएंगे, मैं आपको वो नोट्स और क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम आज के अपने लेक्चर की तरफ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर तक हम लोग एवरेज प्रॉफिट से और सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन करना सीख चुके थे। याद करो, जब आप सुपर प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे थे तो वहां पर एक टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन आप कैसे कर रहे थे? तो हम लिख रहे थे यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू था कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू आ रहा था साहब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा था। यस या नो? अभी मैं मान लेता हूं यहां पर कि कैपिटल एम्प्लॉयड आपका दे रखा है साहब 1 लाख, मान लो ऐसे ही, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपका 10%। तो बता सकते हो आप यहां पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा बता सकते हैं आप लोग मुझे? यस सर, यहां पर आ जाएगा 10,000 रुपीज, 10,000 है ना। ये कितना आ जाएगा? रुपीज 10,000। अब आप मुझे ये बताओ कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए यहां पे ना आपको नहीं दे रखा कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है ना। ये कैपिटल एम्प्लॉयड आपके पास गिवन नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको नहीं दे रखा है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखा है आपको क्या दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ आपको दे रखा है यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट और आपको दे रखा है रेट ऑफ रिटर्न 10%, ठीक है। ये दो चीजें दे रखी है। तो क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? बोलो यस या नो, क्या हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं? तो देखो, अगर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो यहां पर क्या हो रहा है, 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 नीचे आके इसको डिवाइड कर देंगे। यस या नो, यही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एनपी गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है, तो हम नॉर्मल प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से और डिवाइड कर सकते हैं कितने से साहब? रेट से, जो भी एनआरआर होगा, एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा? ये अगेन फिर से क्या आ जाएगा साहब? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो बच्चों, एक बात बताओ मुझे कि यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हमने नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है। समझ में आ गया? हमने क्या किया है? नॉर्मल प्रॉफिट को कैपिटलाइज किया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। समझ में आया? अब एक बात बताओ, मैं अगर आपको एवरेज प्रॉफिट दे दूं कि हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है कुछ, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मान लो मैंने दे दी आपको 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए की एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि जब हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 10,000 है, तो हमारी कैपिटल की वैल्यू कितनी, यानी कैपिटलाइजेशन वैल्यू कितनी है वहां पर सर? वहां पर हमारी कैपिटल की वैल्यू है 1 लाख। यस या नो? ये हम यहां भी निकाल सकते हैं। अगर यहां पर हम 10 लिख देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट हमारी 10,000 लिख देते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा? यहां पर कैपिटल की वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। यस या नो? तो जब हमारी नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 है तो कैपिटल की वैल्यू कितनी है साहब? हमारी 1 लाख है। यस या नो? तो अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट हमारी 15,000 होगी तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी? भाई 10,000 के अकॉर्डिंग कितनी है? 1 लाख है। यस या नो? तो 15,000 के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? इस एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। समझ में आ गया? तो हम निकाल लेंगे यहां पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
तो दोस्तों जब हम यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट लिख के हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे, तो सिर्फ इसी फॉर्मूले में हमको क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल प्रॉफिट की जगह हम क्या लिख दें, एवरेज प्रॉफिट लिख दें। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या बनेगा साहब फॉर्मूला, तो यहां पर फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा साहब आपका NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो दोस्तों यहां पर एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है सर, यहां पर एवरेज प्रॉफिट जो दे रखा है हमको वो दे रखा है 15,000, तो हमने यहां एवरेज प्रॉफिट की जगह पे कितना लिख दिया, 15,000 लिख दिया। ओके, NRR हमारा कितना है 10% है, तो यहां 10 लिख दिया। तो बताओ मुझे कि अब एवरेज प्रॉफिट अगर हमारा 15,000 है तो इसके अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू कितनी होगी साहब, एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू आ गई यहां पर 1,50,000। यस या नो, यानी कि एवरेज प्रॉफिट को अगर हम कैपिटलाइज कर देते हैं तो कितना हो गया हमारा 1,50,000 हमारी कैपिटलाइज वैल्यू हो गई एवरेज प्रॉफिट की। तो आप ही बताओ कि नॉर्मल जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू थी पहले वो कितनी थी, 1 लाख थी, और अब हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो गई एवरेज प्रॉफिट से 1,50,000 हो गई। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, इन दोनों के डिफरेंस को ही हम गुडविल के नाम से जानते हैं। यानी कि हम गुडविल का अगर यहां फॉर्मूला बनाए तो सब फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा यहां पर, तो गुडविल इज इक्वल टू होगी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो हमने अभी निकाल लिए है, राइट, और माइनस कर देंगे इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को। ये हम पहले ही निकालना सीख चुके हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस ये 1 लाख जो दे रखा है इसको हम माइनस कर देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए समझाया था कि जिस तरीके से हमारी कैपिटलाइज वैल्यू हमारी कितनी हो गई थी, 1 लाख हो गई थी नॉर्मल प्रॉफिट को लेके, ऐसे ही हमने एवरेज प्रॉफिट को लेके एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाल दी, राइट, और एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों को क्या कर देंगे हम, डिफरेंस निकाल देंगे। तो दोस्तों दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा साहब, यहां पर 1,50,000 आया है और यहां पर ये कितना है 1 लाख दे रखा है। तो बताइए वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी हो गई साहब, यहां पर ₹50,000, 50,000 हमारी गुडविल की वैल्यू हो गई। तो ये जो फॉर्मूला है इसको आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में कि गुडविल हम कैसे निकालते हैं कैपिटलाइज मेथड से। यानी सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, वो हमारा ये फॉर्मूला रहेगा, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इससे क्या आ जाएगा हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगी। तो पहला फॉर्मूला हमारा ये बन रहा है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू AP इंटू 100 डिवाइड बाई NRR। और दूसरा फॉर्मूला जब हमारे पास ये आ जाएगा तो इसमें से माइनस कर देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास, गुडविल निकल के आ जाएगा। ये समझ में आ गया है नहीं, जल्दी से इसे नोट करेंगे आप लोग, फिर हम सुपर प्रॉफिट से भी सीखते हैं, ठीक है। ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट को यूज करके, सॉरी, ये हमारा एवरेज प्रॉफिट को यूज करके समझ में आया गुडविल। और अभी हम समझेंगे सुपर प्रॉफिट को यूज करके हम गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। इसे जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए जी, नोट कर लिया, तो मैं इसे अब रफ कर देता हूं। ओके, चलिए अब सीखते हैं हम सुपर प्रॉफिट से कैसे, सुपर प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज करेंगे। अभी हमने एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करना सीखा है। बी पॉइंट है हमारा, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम गुडविल निकालेंगे। एक बात बताओ, जब हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं तो सुपर प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, वो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोस्तों जो अभी हमने डिफरेंस निकाला था कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट को हम क्या बोल रहे थे, कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी इन दोनों का डिफरेंस ही हमने क्या निकाला था, गुडविल निकाला था। तो दोस्तों जब हम सुपर प्रॉफिट के लिए ये सबट्रैक्ट हम पहले ही कर रहे हैं, सबट्रैक्ट हम पहले ही कर दिया हमने, तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दें तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, गुडविल का आंसर आ जाएगा। समझ में आया? एग्जांपल देता हूं, देखिए अगर हमारा मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट जो है हमारी वो दे रखी है 15,000, अभी वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले रहे हैं हम बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट जो दे रखी है हमारी वो दे रखी है हमारी 10,000। ओके, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखी है हमारी 10,000 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR दे रखा है, मान लीजिए हमारा 15% ले लेते हैं, यहाँ पर कितना हमारा 15% दे रखा है, या 10 ही ले लेते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से अगर आपको मैच कराना है तो आप इसको 10 ही ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना ले लिया, 10%, ठीक है जी। अब हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाला, सुपर प्रॉफिट निकाला यहाँ पर। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहां पर एवरेज प्रॉफिट बताइए कितना आया साहब, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है सर 15,000, लिख देते हैं
15,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट बताइए कितना दे रखा है सर, 10,000 दे रखा है, 10,000 लिख देते हैं। तो बताओ दोस्तों यहाँ पर सुपर प्रॉफिट कितना आया सर सुपर प्रॉफिट आ गया यहाँ पर 5,000, कितना आया सर 5,000। तो दोस्तों यहाँ पर ये सुपर प्रॉफिट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर देंगे। तो गुडविल का फॉर्मूला यहां क्या बनेगा, गुडविल इज इक्वल टू बनेगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और जिसकी भी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है, वो कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था आपको, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। तो यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे सब, इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न यानी NRR। यानी जिसकी भी कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी होती है यहां पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई NRR कर देते हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज वैल्यू निकाली थी तो यहां एवरेज प्रॉफिट लिख दिया था, सुपर प्रॉफिट की निकाला तो सुपर प्रॉफिट लिख दिया। अब आंसर में बताइए क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट हमारा कितना है सब 5,000 है, 5,000 मल्टीप्लाई 100 एंड डिवाइडेड बाई NRR कितना है हमारा 10 है। तो बताइए आंसर कितना आ गया, ₹50,000, 50,000 हमारा क्या आ गया सब गुडविल आ गया। तो देखो यहाँ डायरेक्ट गुडविल आ जाएगा, यहाँ पर कोई कैपिटल एम्प्लॉयड से हम सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने वाला जो खेल है वो हम पहले ही यहाँ पर कर चुके हैं। ये देख लो, एवरेज प्रॉफिट में से हमने नॉर्मल प्रॉफिट को पहले ही माइनस कर दिया, तो इनका जो सब्ट्रैक्ट करने वाला जो इफेक्ट है वो यहीं खत्म हो गया होगा, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट में से हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को तो पहले हटा दिया, यस या नो। तो यहां पर जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड को पहले ही हटा चुके हैं, सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं, तो बचा क्या है हमारा सुपर प्रॉफिट बचा है। तो अगर हम सुपर प्रॉफिट को क्या कर दें, कैपिटलाइज कर दें, तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारा गुडविल की वैल्यू आ जाएगी निकल के, कौन से मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, यस या नो। तो ये सब फॉर्मूला बन गया हमारा गुडविल की वैल्यू निकालने का सुपर प्रॉफिट मेथड से, यानी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट। और कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई NRR। इट इज क्लियर। चलिए अब इसके कुछ ना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा और हमारा गुडविल चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। आइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे और उनको नोट जरूर करेंगे। ओके बच्चों, चलिए तो हम पहला अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले रहे हैं साहब, यहां पे देखिएगा। ये कह रहा है पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन द फिक्स कैपिटल अकाउंट 2,50,000 ईच। यानी हर एक का फिक्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस कितना दे दिया, यहाँ पे 2,50,000 दे दिया। तो बताओ टोटल कैपिटल दोनों की कितनी हो जाएगी, 2,50,2,50 5 लाख हो जाएगी। दे हैव क्रेडिट बैलेंस देयर करंट अकाउंट 30,000 एंड 20,000। इनके करंट अकाउंट में भी बैलेंस है। दोस्तों जब फिक्स कैपिटल का हम यूज करते हैं तो वहां पर करंट अकाउंट का बैलेंस भी अलग से करंट अकाउंट बनाया जाता है। तो मुझे बताओ कि अगर यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कैपिटल से होता है। तो दोस्तों ये जो करंट अकाउंट में पैसा है ये भी तो इन्हीं का है, तो ये कैपिटल में ऐड कर लिया जाएगा। तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं पहले, रिस्पेक्टिवली द फर्म डज नॉट हैव एनी लायबिलिटी। फर्म के पास लायबिलिटी नाम की कोई चीज ही नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर दे दिया 1 लाख रुपए। बच्चों इनका एवरेज प्रॉफिट कितना दे दिया, यहाँ पर 1 लाख रुपीज दे दिया है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया हमको 10%। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है, राइट। तो जल्दी से बताओ गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटलाइजेशन मेथड से, जल्दी से मेरे साथ साथ लिखेंगे यहां पर। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है जी। तो अब यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा साहब, हम यहां लिखते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है इसमें 1 लाख, हमने 1 लाख लिख दिया, यानी एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई NRR। ये अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था दोस्तों। तो एवरेज प्रॉफिट यहां पर कितना दे रखा है, 1 लाख दे रखा है, तो हम लिख देते हैं यहां पर 1 लाख इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है हमारा 10% है, तो मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 10। तो बताइए मुझे यहां पर कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आ गई साहब, सर इसकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 10 लाख रुपीज, 10 लाख। ये हमारी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, यानी कि इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
राइट। अब चलते हैं, हम क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के भी मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, लेकिन फॉर्मूला का यूज नहीं होना यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट ही कैपिटल दे रखी है, लायबिलिटी कुछ नहीं है, असेट्स कुछ नहीं है, तो कैपिटल ही क्या हो जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगी। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 2,50,000 ईच है, तो 250 और 250 कितना हो गया, 5 लाख। तो ये हो गया 5 लाख और 30 और 20 कितना हो गया, 5,50,000 हो गया, यानी 5,50,000 हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो लिख देते हैं यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 2,50,000 एक पार्टनर की कैपिटल प्लस 2,50,000 दूसरे पार्टनर की कैपिटल प्लस 30,000 करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस 20,000 करंट अकाउंट का बैलेंस, तो 5,50,000 ये आ गया साहब इनका कैपिटल एम्प्लॉयड। यस या नो। अब दोनों को हम कहां रख देंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो जल्दी से बताओ फॉर्मूले में कितना आएगा साहब, यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना है हमारा, 10 लाख। तो यहां पर हमने कितना लिख दिया साहब, इसकी जगह पे लिख दिया हमने 10 लाख, ओके, रुपीज 10 लाख। और इसकी जगह कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कितना लिख देंगे हम, तो यहां लिख देंगे माइनस रुपीज 5,50,000। तो बताओ 10 लाख में से 5,50,000 गया तो कितना है सर, 4,50,000। तो इज इक्वल टू 4,50,000। तो बच्चों यही आंसर आ रहा है, मैच कर लीजिए आप लोग, यस या नो। नोट करेंगे इस क्वेश्चन को जल्दी से फटाफट। बच्चों नोट कर लिए, आगे बढ़े। चलिए तो आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे इसका साहब हम लोग। चलिए आइए मेरे साथ साथ, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमें यहां भी वैल्यू ऑफ गुडविल फाइंड आउट करना है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहां पर भी हमें एवरेज प्रॉफिट को ही क्या करना है सब, कैपिटलाइज करना है। प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर कॉन्सिक्यूटिव ईयर एंडिंग 31 मार्च दे रखी है हमको, 24 की 54,000 दे रखी है, 23 की 42,000 दे रखी है, 22 की 39,000 दे रखी है, 21 की 67,000 एंड 20 की दे रखी है 59,000। तो दोस्तों इससे आप एवरेज प्रॉफिट तो इजीली निकाल सकते हो। एवरेज प्रॉफिट निकालना तो हम पहले भी सीख चुके हैं, यस या नो। आगे कह रहा है कैपिटलाइजेशन रेट दे दिया हमको 20%, नेट असेट्स ऑफ द फर्म दे दी हमको 2 लाख। ये हमारे नेट असेट्स हैं साहब, है ना, नेट असेट्स, ध्यान रखना नेट असेट्स दे रखे, मतलब इसमें से जो भी फिक्टिशियस असेट्स वगैरह हो रखे होंगे, जो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो रखा होगा, वो क्या कर रखा होगा, इन्होंने माइनस कर रखा होगा पहले से ही, समझ में, और दे भी नहीं रखा यहां पर, ठीक है। तो बताइए नेट असेट्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यानी यही कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, यहां पर एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एपी। एपी बताओ कितना आएगा सर, एपी के लिए इन सबको प्लस कर दें, तो जल्दी से बताइए इन सबको प्लस करके। एक काम करते हैं नीचे ही लिख लेते हैं, है ना, यहां लिखते हैं एपी निकालते हैं सबसे पहले, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, तो बताओ बच्चों एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा, 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000 डिवाइडेड बाई 5। तो दोस्तों बताइए जल्दी से एवरेज प्रॉफिट आपका कितना आ गया। तो सर एवरेज प्रॉफिट आ गया इसका 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। तो साहब डिवाइड 2,61,000 ये हो गया आपका 2,61,000 डिवाइडेड बाई 5। तो इजिकल टू कितना आ जाएगा, 5 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 52,200, 52,200 ये आ गया साहब आपका एवरेज प्रॉफिट। ओके बच्चों, एवरेज प्रॉफिट को क्या करते हैं हम, कैपिटलाइज करते हैं गुडविल निकालने के लिए। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। बताइए फॉर्मूला क्या होता है सब कैपिटलाइज वैल्यू का एवरेज प्रॉफिट से, तो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाई रेट NRR मल्टीप्लाई बाई 100, यही होता है साहब। एवरेज प्रॉफिट कितना आया है हमारा 52,200 डिवाइडेड बाई रेट कितना है इसमें 20% दे रखा है, तो 20 लिख दिया मल्टीप्लाई बाई 100। ओके दोस्तों, तो मल्टीप्लाई बाई 100 करके यहाँ पे डिवाइड कर दो 20 से, तो बताओ कितना आ गया 2,61,000। तो ये आ गया 2,61,000, ये क्या आ गया हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा यहाँ पे कितना होगा, तो दोस्तों यहाँ पर अगर नेट असेट्स दे रखा है तो नेट असेट्स ही क्या होगा, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। तो दोस्तों कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 2 लाख हो गया, राइट। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
तो दोस्तों बताइए यहां पर जो हमारी कैपिटलाइज वैल्यू कितनी आई थी 2,61,000, तो यहां लिख दिया हमने 2,61,000 और माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड कितना साहब यहां पर 2 लाख। तो अगर हम 2 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो बताइए 2,61,000 में से 2 लाख माइनस करेंगे तो बताइए आंसर कितना आया। रुपीज का बेटा सिंबल लगाना नहीं बोलेंगे अमाउंट के साथ में, तो यहां पर आंसर आया 61,000। तो रुपीज 61,000 इज गुडविल। देखिए जरा आंसर मैच हो रहा है क्या? यस सर मैच हो रहा है, नोट कीजिए। देन चलिए बच्चों मूव करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग मेरे साथ साथ क्या लिखा हुआ अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि कोई एक बिजनेस है, अर्न कर रही है एवरेज प्रॉफिट 4 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सिमिलर बिजनेस 10%, यानी एनआरआर हमको कितना दे दिया 10% दे दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल। वाई? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स को निकालना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है अब यहां पर। और क्या बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट मेथड इफ द गुडविल इज वैल्यू 3 ईयर परचेज, यानी कि हमको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी निकालना है और सुपर प्रॉफिट मेथड से भी निकालना है, दोनों मेथड से गुडविल को फाइंड आउट करना है, राइट। तो दोनों मेथड से निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहां पर सुपर प्रॉफिट का होना जरूरी है, अति आवश्यक है। तो सच बताओ सबसे पहले हम क्या निकालें, जल्दी बोलो। सबसे पहले निकालेंगे हम यहां पर सुपर प्रॉफिट। चलिए तो साहब अब हम यहां पे क्या निकालते हैं? सबसे पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए देखो जरा यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड वगैरह के बारे में दे रखा है क्या? यस दे रखा है। असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 40 लाख एंड द एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया साहब यहां पर? तो यहां लिख देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, यही होता है साहब फॉर्मूला। तो बताओ असेट्स कितने हमारे 40 लाख, 40 लाख में से माइनस कितना कर देंगे हम? सही से लिख लो, जीरो देख के बोलोगे सर ये तो समझ में ही नहीं आ रहा आपने कितनी जीरो लगाई है। तो ये लो 40 लाख बच्चों, 40 लाख में से कितना माइनस कर देंगे हम? एक्सटर्नल लायबिलिटी 7,20,000। तो साहब 7,20,000 अगर इसमें से माइनस करोगे तो बताओ कितना बचेगा हमारा? 40 में से 7 गया 33, यानी 32,80,000। तो रुपीज 32,80,000 ये आ गया साहब आपका क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो हाँ या ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। चलिए तो अब कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे सामने है साहब, हमारे पास में एवरेज प्रॉफिट है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम पहले कैपिटल एम्प्लॉयड से क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो बताइए साहब इसका नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? सर जो हमारा 32,80,000 आया है कैपिटल एम्प्लॉयड, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का यानी 10% का, तो 10/100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से। तो सर ये आ गया 3,28,000। तो रुपीज 3,28,000 हमारा क्या आ गया सब? नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। सब यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है? 4 लाख। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया? रुपीज 4 लाख। 4 लाख हमने एवरेज प्रॉफिट लिख दिया, माइनस करेंगे इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है? 3,28,000। तो बताइए साहब 3,28,000 को अगर हम 4 लाख में से माइनस करेंगे तो 4 लाख माइनस 3,28,000, तो ये आ गया साहब आपका 72,000। तो इजिकल टू हम लिखेंगे यहाँ पर 72,000। ये 72,000 क्या आ गया साहब? हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल निकालना है, यहाँ पर कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट को करें तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो। तो बच्चों जल्दी से बताओ मुझे कि यहाँ पर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट यानी गुडविल की वैल्यू कितनी आएगी? तो यहाँ लिखेंगे हम गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR, यही होगा दोस्तों। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर 7,20,000 हमारा क्या दे रखा है? सुपर प्रॉफिट नहीं सॉरी 72,000 है, 7,20,000 बिल्कुल भी नहीं है, आंखें मेरी धोखा खा चुकी हैं। चलिए तो ये 72,000 हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई NRR कितना है हमारा 10, तो ये कितना आ गया साहब? 7,20,000। ये हमारा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल का आंसर आ गया। यस या नो? ये सुपर प्रॉफिट
मेथड से क्या निकाला है हमने, कैपिटलाइज करके सुपर प्रॉफिट को गुडविल का आंसर निकाला है। समझ में आया? चलिए अब हमें क्या निकालना है, पहला हमारा यही रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट यही रिक्वायरमेंट है, यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हमें लगाना है। तो देखो फर्स्ट हमारा आंसर आ चुका है। सेकंड कह रहा है कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है। तो दोस्तों सुपर प्रॉफिट जब हमारे पास में है तो सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर परचेज का मल्टीप्लाई कर दो, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से आ जाएगा। तो अगर हम गुडविल निकाल लें तो सुपर प्रॉफिट में क्या करते हैं, हमें ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर इसमें, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है सर इसमें, जल्दी से देखो। सुपर प्रॉफिट मेथड गुडविल इज अ वैल्यू 3 ईयर परचेज, 3 साल है तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो जाएगा साहब, 2,16,000, तो 2,16,000 ये हमारा गुडविल आ गया साहब। तो सेकंड मेथड से हमारा आंसर आ गया। सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना हमने लास्ट लेक्चर में भी सीख चुके हैं हम इसको, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट का ये फॉर्मूला क्या बनेगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल इज इक्वल टू, ठीक है, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, यानी सुपर प्रॉफिट ये है और मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। लिख लीजिएगा आप लोग इसे, तो नोट कर लीजिए दोस्तों इसको भी जल्दी से फटाफट। चलिए तो दोस्तों मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जरा देखें क्या लिखा हुआ है इसमें कह रहा है रंजन एंड रजनी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल व रंजन कितना दे रखा है साहब इसमें, 3 लाख दे रखा है ना, और रजनी की कैपिटल दे रखी है 2 लाख ड्यूरिंग द ईयर, तो दोनों की कैपिटल मिला के 5 लाख हो गया 31 मार्च 2024 में। द फर्म अर्न प्रॉफिट 1,50,000, ये कौन सी प्रॉफिट दे दी हमको, एवरेज प्रॉफिट दे दी है ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट अज्यूमिंग दैट द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिए सब 20%। किसको कैपिटलाइज करना है हमको, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सर, इसके लिए सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ठीक। तो गुडविल का फॉर्मूला यहां पर क्या होगा, गुडविल इज इक्वल टू होगा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, राइट। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई NRR, राइट। तो अब सबसे पहले हमें सुपर प्रॉफिट की जरूरत है साहब, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाल लेंगे, यहां निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यही होगा। तो दोस्तों यहां पर एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1,50,000 दे रखा है, तो ₹1,50,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा साहब। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इनके कैपिटल एम्प्लॉयड का रेट ऑफ रिटर्न से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना होगा, 3 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 5 लाख। तो 5 लाख ही क्या हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख का कितने परसेंट है, 20%, तो कितना हो गया साहब, 1 लाख हो गया। यस या नो, 5 लाख का 20% कितना हो गया हमारा, 1 लाख हो गया। तो बच्चों यहां पर बताओ मुझे 1,50,000 में से 1 लाख गया तो कितना बचा, सुपर प्रॉफिट कितना आया, तो सुपर प्रॉफिट आ गया सर यहां पर 50,000, 50,000, ठीक है जी। अब यहां पर सुपर प्रॉफिट की जगह लिख दो आप इसका अमाउंट, तो यहां लिखेंगे 50,000 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की जगह कितना लिखेंगे सर हम, 20%, ये 20% दे रखा है तो यहां लिख दीजिए 20। तो बताइए आप यहां पर कितना आ जाएगा सर, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आ जाएगा हमारा 2.5 लाख रुपीज, 2,50,000, यानी 100 का मल्टीप्लाई करके 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा साहब, 2,50,000। तो ये आपका गुडविल का आंसर आ गया और यही हमारा गुडविल का आंसर आ रहा है। आई होप दोस्तों आप लोगों को दोनों ही मेथड से, यानी कि कैपिटलाइजेशन मेथड से, दोनों ही मेथड को यूज करके, एवरेज प्रॉफिट को यूज करके और सुपर प्रॉफिट को यूज करके सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी दोस्तों अगर कोई डाउट रहता है या कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इस लेक्चर में इतने रखते, कल से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर अपना, जो कि हम स्टार्ट करेंगे चेंज इन PSR चैप्टर से, और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे के सारे उसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चाहे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो, चाहे वो कैसे PSR चेंज होगा, चाहे वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या होगा, राइट। ये सारी की सारी चीजें हम वहां पर सीखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।